हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे, ये जो प्रीवियस क्लास में हम हेडिंग बनाए थे इसके एडवांस सेटिंग्स के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हियर जैसा कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अगर आप इस कंटेंट पे जाके थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं तो ये किस तरह से अफेक्ट होता है, और इसी तरह से अगर आप स्टाइल में आके अगर आप चाहे तो टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह से टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। अगर आप रखना चाहे तो शैडो रख सकते हैं, और इसी तरह से ब्लेंडिंग मोड्स भी रख सकते हैं। ठीक है, और हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज व्हाट, इट्स एन एडवांस। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एडवांस, तो आपको होता क्या है, हियर वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस कौन से, जैसा कि इसको हम कहते हैं इससे मार्जिन। अगर ये मार्जिन क्या है आप ये देख सकते हैं, जैसा कि हियर वी हैव इट्स टॉप मार्जिन, और इसी तरह से दिस इज व्हाट राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। जी हाँ, हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन जो है आप अपना वेबसाइट के अंदर आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे, तो ये यानी कि आप कितना गैप देना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं इट्स ए मार्जिन। आप कौन सा भी मार्जिन ले सकते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कौन सा भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं इधर से थोड़ा बढ़ाता हूं तो आप ये देख सकते हैं, आप मैं इधर 4 आया है तो इधर 5 करता हूं तो कंप्लीटली ये जो है हियर टॉप और इसी तरह से राइट, बॉटम, लेफ्ट कंप्लीटली 5 बन चुके हैं। अगर मैं कम करता हूं तो अगेन ये भी जो कंप्लीट ऑप्शन है कंप्लीटली एट ए टाइम कम हो रहे हैं और एट ए टाइम बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीन हियर, इसका मतलब ऐसा है, क्यों ऐसा हो रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कम करना चाहता हूं तो ये कम हो रहा है इस तरह से, अगर बढ़ाना चाहता हूं तो कंप्लीटली बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा है, अब ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है दैट इज व्हाट, इट्स ए लिंक। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। जब कभी भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो हियर अब वो जो लिंक है, लिंक कट हो चुके हैं। अगर आप टॉप बढ़ाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप मार्जिन ही बढ़ता है। अगर आप टॉप चेंज करना चाहते हैं तो आप टॉप मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी मर्जी के हिसाब से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से राइट मार्जिन भी आप चेंजेस कर सकते हैं, और इसी तरह से लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, आप आपकी मर्जी के हिसाब से आप कौन से भी मार्जिन चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ मैं आपको क्लियर कर दूं एक और पॉइंट, हमारे पास जो है इट्स ए पैडिंग। जी हाँ, ये मार्जिन में और पैडिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता हूं ये मार्जिन में और पैडिंग में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से आपको समझ में आने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, ये जो है हमारे पास एक डिफरेंट कंटेंट है। ठीक है, मान लीजिए अब ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, हियर वी हैव द ब्लू कलर इज देयर, ये ब्लू कलर में जो कुछ भी आपको लाइन दिख रही है, बॉर्डर दिख रहे हैं, वो समझ लो ये हमारा वेब पेज है। राइट, और इसी तरह से रेड कलर के अंदर अब ये जो कुछ भी बॉक्स दिख रहा है तो दैट इज नथिंग बट दिस बॉक्स, आप इस बॉक्स को कह सकते हैं। राइट, तो हियर व्हाट्स द मीनिंग, हियर वी हैव, अब इसके और इसके बीच में, दोनों के बीच में जो गैप प्रोवाइड होती है, जैसा कि हमारे पास अगर आप एक गैप दिखाना चाहते हैं तो इस गैप को हम कहते हैं इट्स ए मार्जिन। जी हाँ, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इट्स ए मार्जिन कहते हैं। ये गैप को हम मार्जिन कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राइट, हियर वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन। अगर आप टॉप मार्जिन एडजस्ट करेंगे तो टॉप पे जो है गैप आएगा। अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज पे जाएंगे तो आपको गैप थोड़ा नीचे होता हुआ जाएगा। अगर आप माइनस पे जाएंगे तो आपको गैप जो है ऊपर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से दिस इज व्हाट, इट्स ए लेफ्ट मार्जिन, और इसी तरह से बॉटम मार्जिन, और हियर वी हैव राइट मार्जिन। दैट इज नथिंग बट इट्स ए मार्जिन कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अब जो है मैं इधर से एक छोटा सा पॉइंट ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आने के लिए। तो हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज नथिंग बट इट्स ए प्रोग्रामिंग, इस तरह से लिखा हुआ हूं मैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब पैडिंग में डिफरेंस क्या है। पैडिंग हम इसको कहते हैं, जैसा कि आप अपना बॉक्स है, इस बॉक्स के और आपके टेक्स्ट के बीच में जो गैप आएगी उस गैप को, जी हाँ, जैसा कि और ये आप देख सकते हैं इधर से, हियर आप अपना बॉक्स, अपना सेक्शन और इसी तरह से टेक्स्ट, ये दोनों के बीच में जो गैप आपको नजर आती है उस गैप को हम कहते हैं इट्स ए पैडिंग। पैडिंग कहते हैं। ठीक है, तो हियर वी कैन से इट्स ए पैडिंग। अगर आप चाहे तो पैडिंग भी चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह से आप चाहे तो मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो है मैं आगे इधर पे लिंक करता हूं, अगर आप देख सकते हैं इधर से पैडिंग, तो मैं पैडिंग बढ़ा रहा हूं तो हियर वी हैव इट्स ए लिटिल बिट चेंजेस इन दैट। ठीक है,
तो आप जो है इस तरह से, यानी ये किधर पे डिस्प्ले होता है, तो हियर व्हाट्स द डिफरेंस वी गॉट। अगर आप अपना वेबसाइट बना रहे हैं तो पैडिंग और मार्जिन आपको देना होगा। तो आप ये देख सकते हैं, हियर आई जस्ट प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैडिंग्स। जब मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैडिंग रखा हूँ तो मेरे को ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो राइट नाउ अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, जैसा कि मान लीजिए हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स है। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। अब जो है मैं इधर से थोड़े सॉलिड कलर्स ले लेता हूं ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। राइट, तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, मैं इधर से एक छोटा सा कलर फिल कर देता हूं और इसी तरह से आई जस्ट टेक वन मोर बॉक्स हियर। अब मैं इधर से एक छोटा सा बॉक्स लेके अब इस तरह से फिल कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, तो हियर व्हाट आई फिल राइट नाउ, तो हियर वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ इधर से, तो हियर व्हाट आई वांट टू से हियर दैट इज़ नथिंग बट, जैसा कि आप इधर से देख सकते हैं, ये एक जो है ब्राउन कलर है और इसी तरह से ये एक जो है ब्लू कलर है। अब ये जो ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा है इधर से, ये जो ब्राउन कलर है ये नीचे है और ये जो ब्लू कलर है ब्राउन के ऊपर है। राइट, तो अगर ये नीचे ऊपर आप किस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो Z इंडेक्स है, जी हाँ, इट इज़ नथिंग बट इट्स ए Z इंडेक्स। अगर आपकी Z इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होगी, अब ये देखिए फॉर एग्जाम्पल Z इंडेक्स की वैल्यू जो है ब्राउन की 1 है समझो, और इसी तरह से जो ब्लू की Z इंडेक्स की वैल्यू है, ब्लू की जो Z इंडेक्स वैल्यू है वो कंपलसरी 1 से बढ़कर ही होगी। राइट, अगर आप ब्लू की Z इंडेक्स वैल्यू 1 करके अगर ब्राउन की 2 करते हैं तो आपको ये ब्राउन कलर ऊपर आता है, तो इसको हम कहते हैं इट्स ए Z इंडेक्स। जी हाँ, अगर आप चाहे तो इधर Z इंडेक्स फिल कर सकते हैं। राइट, तो आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, तो राइट नाउ हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, ये जो है प्रोग्रामर्स के लिए है, सो आई डोंट वांट टू रेफर दिस वन। ओके, तो राइट नाउ हियर वी हैव इट्स ए मोशन इफेक्ट्स। अब ये मोशन इफेक्ट्स होते क्या हैं, जैसा कि मैं मोशन इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हियर व्हाट वी हैव इट्स ए स्क्रोलिंग इफेक्ट। जी हाँ, अगर मैं बटन को ऑन करता हूँ तो आपको ये डिफरेंट स्क्रोलिंग इफेक्ट्स को दिखा रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हियर वी हैव द स्क्रोलिंग इफेक्ट्स, इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो और इसी तरह से व्यू पोर्ट। जी हाँ, व्यू पोर्ट का मतलब ये है जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है उसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट या फिर अबव द फोल्ड। ठीक है, तो हियर आई जस्ट सेट दैट वन मोशन इफेक्ट्स जो है मैं इधर से इस तरह से रखा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए। और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो है, तो हियर आई जस्ट चेंज द स्पीड ऑफ दैट वन, और इसी तरह से मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। और हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, अगर आप इधर देख सकते हैं तो आपको एक छोटा सा राउंड सिंबल, आपको आर्क सिंबल दिखाई दे रहा है। अगर आपको सेटिंग्स पसंद नहीं आते हैं तो अगेन आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। जब कभी भी आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो उसका मतलब ऐसा है, अगेन आपके जो सेटिंग्स प्रीवियस केस में नहीं रीसेट हो जाएंगे। आप जो कुछ भी सेटिंग करें हैं तो आपको सेटिंग पसंद नहीं है तो सिंपल अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो अगेन आपका जो सेटिंग होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। आई होप दैट आपको पॉइंट समझ में आया होगा। आई जस्ट क्लिक ऑन अपडेट। जब कभी मैं अपडेट क्लिक करता हूँ तो हियर आई जस्ट गो फॉर प्रीव्यू चेंजेस। जब मैं प्रीव्यू चेंजेस करता हूँ तो हियर वी हैव लाइक दिस। राइट, तो अब मैं अगेन वन मोर रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हियर वी हैव इसे स्मॉल इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये इधर से इधर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। क्यों, मतलब हियर मैं जो है इधर से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग और वर्टिकल स्क्रॉलिंग ऑप्शन सेट करा हूँ। तो स्क्रॉलिंग का मतलब है, अब जो मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, हियर व्हाट डज इट मीन, हियर स्क्रॉलिंग आपको जो है पेज अप एंड डाउन करने के लिए और पेज लेफ्ट एंड राइट करने के लिए हमारे पास जो है स्क्रॉलिंग ऑप्शन रहता है, जिसे हम कहते हैं स्क्रॉलिंग। अगर आप पेज अप एंड डाउन करते हैं तो आपको जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इफेक्ट इस पर दिखाई देगा। अब मैं आपको एक पॉइंट और कह दूं, हमारे पास इस कंटेंट में किसी भी तरह का कंटेंट नहीं, इस पेज में किसी भी तरह का कंटेंट नहीं है, सो इसीलिए आपको ये उतना इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। तो आई होप दैट आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो राइट नाउ हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज व्हाट इट्स ए ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, अगर मैं इस ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करता हूं तो आप ये देख सकते हैं हियर व्हाट वी हैव द लेवल इज 10। तो मैं इस तरह से कर देता हूं, हियर वी हैव इट्स अ डायरेक्शन, डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास है। तो फेड आउट कर रहा हूँ मैं, और इसी तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस में से आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं।
ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से फेड आउट इन करता हूँ, अगर अपडेट कर दूँ तो व्हाट्स द हैपनिंग इज गोइंग ऑन, तो आप इधर से देख सकते हैं। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वन स्मॉल इफेक्ट इज देयर। तो हियर हमारे पास जो है कुछ इस तरह का इफेक्ट नज़र आएगा। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इट्स ए ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब बैकग्राउंड के अंदर आप अपना पेज जो है मिक्स होना, आपका टेक्स्ट और बैकग्राउंड दोनों मिक्स हो चुके हैं राइट नाउ, यानी ये भी जो है वन टाइप ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स है। अगर आप चाहे तो ट्रांसपेरेंसी आप कम भी कर सकते हैं इधर से, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हियर वी हैव द डेटा, अब ये किस तरह से कलर चेंज हो रहे हैं राइट। आई होप दैट आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा। आप जो है अपने बैकग्राउंड के अंदर अपना जो टेक्स्ट है मिक्स हो रहा है, दैट इज़ नथिंग बट इट्स ए ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। आप चाहे तो रख सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सिंपल इस बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको ये नॉर्मल हो गया। और इसी तरह से हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज़ नथिंग बट इट्स ए ब्लर। जब कभी भी आप ब्लर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अगेन हियर आप जो है इस तरह से कुछ इस तरह के इफेक्ट्स आप रख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, हियर ब्लर ऑप्शन जो है इतना क्लैरिटी नहीं आ रहा है। क्यों? मतलब ये ब्लर जो है आपको इमेजेस के ऊपर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ब्लर नज़र आएगा राइट। तो इसीलिए ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर जो है इतना ख़ास तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा। सो व्हाट आई वांट टू सजेस्ट टू यू, अगर आप कोई इमेज लेते हैं तो उस पर ब्लर कीजिए ताकि आपको ये दैट वुड बी डिस्प्ले मच बेटर राइट। तो मैं इसको भी मेक डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। और इसी तरह से हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज़ व्हाट इट्स ए रोटेट। आप जो है आप इस तरह से कर सकते हैं, कौन से स्पीड पे आपको ये रोटेट होना है, टू लेफ्ट। आप ये डायरेक्शन देख सकते हैं, टू लेफ्ट है, आप चाहे तो टू राइट, कौन से डायरेक्शन पे आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह से कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो व्हाट्स द हैपनिंग इज गोइंग ऑन इन दैट। तो आपको ये होता क्या है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हियर वी गॉट द इफेक्ट लाइक दिस। तो आपको ये जो है रोटेटिंग इफेक्ट इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास अगर आपके पास कुछ स्पेशल इफेक्ट्स, कुछ टेक्स्ट है, आप उसको रोटेट करना चाहते हैं तब आप इस तरह के ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा जो काम है आपको ये समझाना है ये कौन से ऑप्शन किस तरह से वर्कआउट होते हैं, ठीक है। अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो यू जस्ट गॉट लाइक दिस। और इसी तरह से हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज व्हाट इट्स ए स्केल। अगर आप स्केल लेते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं स्केल अप कर देता हूं और स्केल डाउन का मतलब है साइज़ कम होना, और इसी तरह से स्केल डाउन अप यानी छोटे से बड़ा होता हुआ आना। तो इस तरह से हमारे पास जो है स्पीड इस तरह से करता हूं मैं। फॉर एग्जांपल आप खुद ही देख लिए तो होता क्या है इसके अंदर। तो ये भी जो है आपको उतना इफेक्टिव तो नहीं दिखाई देगा, ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन से किस तरह के इफेक्ट्स आप देना चाहते हैं, ठीक है। यानी मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, MS वर्ड और एडोब फोटोशॉप के जितने भी इफेक्ट्स हैं ये इफेक्ट्स पूरे आपको एलिमेंटर प्लगइन के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। सो दोज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस which are exist, okay, these are the different types of options which are already existed in MS Word और Adobe Photoshop। आप अगर आप Adobe Photoshop आपको आता है तो आपको ये अगेन ये कंप्लीट ऑप्शंस उधर भी है और इधर भी है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, डू नॉट वरी अबाउट दैट। और इसी तरह से हियर वी आई जस्ट गो टू स्क्रॉल डाउन, और मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो होता क्या है देख सकते हैं आप। जैसा कि हियर इफेक्ट्स रिलेटिव टू डिफ़ॉल्ट, अगर आप व्यू पोर्ट करते हैं तो आपको जो स्क्रीन नज़र आती है उस स्क्रीन को हम कहते हैं व्यू पोर्ट। अगर आप पेज करते हैं तो कंप्लीट पेज पर इफेक्ट होगा राइट। तो आप जो है इसको डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं या फिर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं राइट। तो हियर वी हैव वन मोर इफेक्ट दैट इज व्हाट इट्स ए माउस इफेक्ट्स। अब जो है मैं इधर से माउस इफेक्ट्स को ऑन करता हूं तो आप ये देख सकते हैं माउस ट्रैक को किस तरह से होना चाहिए, जैसे कि अपोजिट। तो हियर व्हाट यू डू राइट नाउ, अगर मैं इस तरह से अपोजिट रख के आप ये देख सकते हैं माउस पॉइंटर इधर लेके जा रहा हूँ मैं, तो ये जो टेक्स्ट है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं हियर अगर मैं माउस पॉइंटर मूव करता हूँ, डू नथिंग, माउस पॉइंटर मूव करता हूँ तो आपको ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं जहाँ कहीं भी मेरा माउस पॉइंटर जाता है तो उस डायरेक्शन में ही ये मूव होता है, ठीक है। तो और इसी तरह से अगर आप ये रखना चाहते हैं तो ओके, वेल एंड गुड, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो जस्ट मेक इट डिफॉल्ट। और इसी तरह से हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज व्हाट इट्स ए 3D टिल्ट। अब ये 3D टिल्ट होता है क्या है, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन
अब जो है डायरेक्शन जो है आपको डायरेक्ट है, तो आप इधर से देख सकते हैं हियर वी हैव। अब ये माउस पॉइंटर आप जैसा मूव होता है, आप उस तरह से अपने ऑप्शंस यानी अपना जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को आप चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो मैं इस तरह से थोड़ा ले लेता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन अपडेट, तो आपको अपडेट करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। राइट, आप देख सकते हैं इधर से अगर मैं माउस पॉइंटर मूव करता हूँ तो ये 3D डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा है। टिल्ट होने का मतलब है ये जो है टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे होता है। दैट इज़ नथिंग बट इट्स ए 3D टिल्ट इफेक्ट। राइट, तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, अगर आपको चाहे तो ओके रख सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन माउस इफेक्ट को आप ऑफ कर दीजिए। राइट, तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, आई जस्ट गो फॉर डिफ़ॉल्ट, अब जो है ऑफ कर देता हूँ। आपको एक ऑप्शन है इधर से, दैट इज़ नथिंग बट स्टिकी। अगर आप स्टिकी ऑन करते हैं तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप टॉप में रख देते हैं, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है आपको डिस्प्ले होता ही रहता है। टॉप ऑफ द पेज आपका जो टेक्स्ट होगा या फिर इमेज होगी या फिर वीडियो होगा, ऑडियो होगा, वो पेज पे स्टिक होके रहेगा। यानी उसका मतलब जो कुछ भी डेटा आप स्टिकी कर देते हैं तो वो एज इट इज़ उस पोजीशन पे आपको रह जाता है, चाहे आप स्क्रॉल अप करो या फिर स्क्रॉल डाउन करो या फिर लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी तरह से हियर वी हैव इट्स ए बॉटम। अगर जब कभी आप बॉटम क्लिक करते हैं तो आपको ये जो है टेक्स्ट बॉटम पे स्टिक हो जाएगा। हमारे पास जो है इतना कंटेंट नहीं है कि आपको ये स्टिक करके दिखा सकें। सो हमारे पास जो है कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, सॉरी एक ही एक लाइन है, तो हमारे पास स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करने का ऑप्शन भी नहीं है। सो इसीलिए हम इस ऑप्शन को आपको दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ इसके बारे में हम बात देखते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन नन, आपके केस में आप देख सकते हैं। तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, आप जो है एंट्रेंस एनिमेशन, आप कौन से एनिमेशन लेकर अपने पेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो मैं इधर से फेड इन ले लेता हूँ, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेड इन डाउन करते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो हियर दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। ये कंप्लीट इफेक्ट्स पूरे आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप जो है एनिमेशन ड्यूरेशन आपको नॉर्मल दिखा रहा है, अगर आप चाहते तो फास्ट भी रख सकते हैं। राइट, तो हियर आपके कितने मिली सेकेंड्स में डिले होना है, तो आप इधर से आप चाहे तो मिली सेकेंड्स में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हियर व्हाट आई डू, आई जस्ट गो फॉर अपडेट। अब मैं अपडेट करता हूं तो आप इधर खुद ही देख लीजिए, तो आपको अपना पेज किस तरह से डिस्प्ले होता है। तो आपका पेज जो है इस तरह से लोड होने के बाद आपको कुछ आपकी हेडिंग इस तरह से यानी कि राइट हैंड साइड से आ जाएगी। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। राइट, और इसी तरह से हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज नथिंग बट इट्स ए बैकग्राउंड। जी हाँ, आप अपना जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आप क्या रखना चाहते हैं, कौन सा कलर देना चाहते हैं, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज नथिंग बट इट्स ए नॉर्मल और होवर। तो नॉर्मल का मतलब ऐसा है, आप अपने बैकग्राउंड पर कौन सा भी कलर लगा सकते हैं, चाहे वो सिंगल कलर हो सकता है या फिर ग्रेडियंट यानी मिक्सिंग ऑफ कलर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से क्लिक करके अगर मैं अपने बैकग्राउंड पर कोई इमेज लगाना चाहता हूं तो लगा सकता हूं, या फिर आप जो है कौन सा भी कलर लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि इस तरह से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इस तरह से मैं कुछ इफेक्ट लगाया हूं। अगर आप इस इफेक्ट को नहीं चाहते हैं तो हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू राइट नाउ, मैं जो है कलर को अगेन नॉर्मल ही कर देता हूं। तो जस्ट क्लिक ऑन दैट, तो नॉर्मल हो गया। तो अगेन क्लिक करके आप अब जो है अपने कलर्स को ऑन कर सकते हैं, या फिर अगेन क्लिक करके आप अपने कलर्स को ऑफ कर सकते हैं। राइट, अब ये पोजीशन जो है ग्रेडियंट, अब ये देख सकते हैं हियर वी हैव द ग्रेडियंट कलर्स आर देयर। राइट, तो आप जो है अपने मर्जी के हिसाब से अपना ग्रेडियंट इफेक्ट आप दे सकते हैं। राइट नाउ मैं अगर आप चाहे तो डिफरेंट कलर्स है, अब मैं इधर से येलो ले लेता हूँ, तो हियर आई जस्ट गो फॉर लिटिल बिट येलो, और इसी तरह से लिटिल बिट ग्रीन। तो येलो और ग्रीन जो है थोड़ा कॉम्बिनेशन में अच्छा रहता है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। राइट, तो अगर आप ये चाहते हैं तो ओके, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं चाहते हैं तो अगेन आप ग्रेडियंट पर क्लिक कीजिए, तो आपका जो बैकग्राउंड होगा नॉर्मल हो जाएगा। राइट, तो मैं इसको चाहता हूं तो इसी तरह से रख देता हूं। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको अपडेट करता हूं, तो ये अपडेट यानी इस पेज पे डिस्प्ले हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है। क्यों, मतलब हमारा जो एलिमेंटर पेज बिल्डर जो वर्जन है, चीप रेट के हिसाब से मैं इससे ख़रीदा था, ये जो है अप्लाई हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता। तो आप ये देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है। तो आई होप दैट आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। राइट, तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, मैं अगेन ये ऑप्शन को निकाल देता हूँ, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं।
तो राइट नाउ हियर वी हैव बैकग्राउंड के अंदर आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट इट्स ए होवर। जब कभी भी आप इस होवर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ऐसा है, तो अगर आप बैकग्राउंड कौन सा भी कलर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल जब कभी भी आप माउस पॉइंटर उस टेक्स्ट पर प्लेस करते हैं तो आपको उस कलर से होवर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। जैसा मैं माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो ये इस तरह से होवर होता है, इसको हम कहते हैं होवर, राइट। तो अगर आप सिंगल कलर के बजाय अगर कोई मल्टीपल कलर्स लेते हैं तो अगेन आपको ये इस तरह से होवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप होवर कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो अब जो है हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज नथिंग बट इससे ट्रांजिशन ड्यूरेशन। आप कितने, आपका जो है ड्यूरेशन कितना टाइम लेना है, यानी आपका जो बैकग्राउंड है जो कुछ भी है आपको कितना टाइम तक, यानी 0.5 सेकेंड्स तक आपका ड्यूरेशन कितना है, ये आप डिफाइन या फिर डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, अब मैं इधर से क्या करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड पे जाके कौन सा भी एक कलर ले लेता हूँ, जैसे कि होवर ही रख देता हूँ, ओके। होवर के अंदर मैं इस तरह से रख चुका हूँ, और इधर जो है ट्रांजिशन मैं अपने को है 0.5 सेकेंड्स कर देता हूँ। व्हाट आई गॉट राइट नाउ, अगर मैं 0.5 सेकेंड्स करके अगर इसको अपडेट करता हूं तो आप खुद ही देख सकते हैं जैसा कि ये हाफ सेकेंड के अंदर आपको होवर हो रहा है। अगर आप इधर टाइमिंग थोड़ा बढ़ा देते हैं तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा, राइट। तो मैं आपको एक छोटा सा लाइव करके दिखा देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट भी थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अब ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, राइट। तो दैट इज़ नथिंग बट इट्स ए होवर। और ये ट्रांजिशन आपको कितने स्पीड में आना है, ये स्पीड आपको ये डिफाइन करता है। अगर आप इधर से कम करते हैं तो और भी ज़्यादा स्पीड में वर्क होगा, अगर आप बढ़ाते हैं तो और भी आपको ये ज़्यादा स्पीड में आपको ट्रांजिशन कम भी करके दिखा सकते हैं, आप चाहे तो बढ़ा कर भी दिखा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का ट्रांजिशन लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, अब मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ इधर से, तो आई जस्ट गो हियर। अब जो है हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ नथिंग बट इट्स ए बॉर्डर, राइट। तो ये बॉर्डर जो है अगेन आप चाहे तो बॉर्डर भी रख सकते हैं। तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, इधर से मैं सॉलिड बॉर्डर लेता हूँ। सॉलिड का मतलब है सिंगल कलर। अगर आप डबल लाइन लेना चाहते हैं तो डबल लीजिए, अगर आप डॉटेड लाइन लेना चाहते हैं तो डॉट्स, यानी आपके जो बॉर्डर होगा डॉट्स होगा, और इसी तरह से डैश्ड होगा, और इसी तरह से ग्रूफ होगा। तो मैं आपको वन बाय वन कंप्लीट दिखा दूँ। जैसे कि मैं सॉलिड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हियर वी गॉट द सॉलिड बॉर्डर। तो आपको ये बॉर्डर जो है हमारा इस पेज के अंदर चला गया है। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट, मैं इधर से मार्जिन थोड़े बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ तो इसीलिए अंदर जा रहा है। तो नो प्रॉब्लम, आप जो है इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, अब ये सॉलिड बॉर्डर जो है इसका विड्थ कितना होना चाहिए, आप ये विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस तरह से विड्थ ले सकते हैं आपके पेज पर। तो मैं इधर से अब ये इधर साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो ये कम्प्लीटली बढ़ रहा है, अगर साइज़ कम करता हूँ तो कम्प्लीटली चेंज होता जा रहा है। ऐसा नहीं, अगर आप वन बाय वन बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो ये अगेन आप जो है इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो बॉर्डर आप चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल सॉलिड हटा के डबल रख देते हैं तो आपको ये डबल बॉर्डर में डिस्प्ले होगा, आपको ये डबल बॉर्डर, तो इस तरह से आपको ये डबल बॉर्डर डिस्प्ले होगा। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका कलर थोड़ा बदला देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। तो आप ये देख सकते हैं हियर व्हाट वी हैव, अब ये देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपडेट करता हूँ तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, जी हाँ, अब ये बॉर्डर आ रहा है। तो हियर अब जो है मैं इधर से डबल ले रहा हूँ, हालांकि ये डबल स्टाइल अफेक्ट नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपको डबल यानी कि डबल बॉर्डर आपको दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई देता है तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, आपके केस में दिखाई देगा। तो अगर मैं डॉट्स लेता हूँ तो हियर वी गॉट द लिटिल बिट डॉट्स, हमारे पास जो है डॉट्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर मैं डॉट्स हटा के डैश करता हूँ तो अगेन आपको इधर से डैश लाइन्स आप देख सकते हैं, ठीक है। आप जो है आपको कंप्लीट वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप डैश हटा के अगर ग्रूव करते हैं तो अगेन आपका जो स्टाइल है वन मोर टाइम आपको ये चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो मैं इधर से ये बॉर्डर हटा देता हूँ, अगर आपको नहीं चाहिए तो नन रख दीजिए, राइट। तो आप इस तरह से भी बॉर्डर आप नॉर्मल यानी कि नॉर्मल बॉर्डर के अंदर आप नन कर सकते हैं। अगर आप होवर करते हैं यानी माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो आपको किस तरह का बॉर्डर आना चाहिए। तो अगर मैं माउस पॉइंटर लेके जाता हूं तो मेरे को इस तरह का बॉर्डर आना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं हियर वी गॉट द बॉर्डर लाइक दिस, ठीक है।
तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो अगेन नन क्लिक कीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का बॉर्डर लेना चाहते हैं। आपका जो बॉक्स शैडो है, अगर आप उस शैडो को बदलाना चाहते हैं तो अगेन आप जो है इस पोजीशन पे आके बॉक्स शैडो के ऊपर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शैडो को बदला सकते हैं। जैसा कि हमारे पास मैं बॉर्डर ही नहीं लिया हूं, तो इसीलिए मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आई जस्ट गो हियर, नॉर्मल बॉर्डर कर देता हूं और इधर से सॉलिड कर देता हूं, ठीक है। और इसका थोड़ा विड्थ थोड़ा बढ़ा देता हूं। आई जस्ट चेंज हियर लिटिल बिट विड्थ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट मेक द लॉक, मैं लॉक कर देता हूँ सबको और थोड़ा बहुत बॉर्डर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है, अब मैं क्या करने वाला हूँ इधर से, आप जैसे कि बॉक्स शैडो है तो अब ये शैडो को देख सकते हैं। हियर शैडो पर क्लिक कीजिए। अब जो है आप इधर देखिए, आपको ये शैडो नज़र आ रहा है जैसे कि हॉरिजॉन्टल शैडो है, ठीक है। आप जो है हॉरिजॉन्टल में शैडो आप किस तरह से डिस्प्ले करेंगे और वर्टिकल में आप अपना शैडो को वर्टिकली अगर लेके जाते हैं तो आप अपने शैडो को किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरह से करना चाहते हैं। अगर आपने शैडो को आप ब्लर करना चाहते हैं तो आप ये ब्लर हो गया, ठीक है। ये कम्प्लीटली प्रोफेशनल है। अब ये जो है अगर आप स्प्रेड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से स्प्रेड भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपका पोजीशन जो है आउटलाइन है, अगर आप इनलाइन कर देते हैं तो शैडो जो है आपको अंदर से दिखाई देने लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर इनसेट के बजाय अगर आप आउटलाइन करते हैं तो आपका शैडो जो है बाहर दिखाई देने लगेगा। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप ये रखना चाहते हैं तो ओके, वेल एंड गुड। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो बैक टू डिफॉल्ट, ठीक है। और इस केस में भी मैं जो है इधर से शैडो को ऑफ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, यानी कि बॉर्डर को जो है ऑफ कर देता हूँ। तो व्हाट आई डू हियर, बॉर्डर टाइप इज नन। क्यों, मतलब जो है मैं कुछ भी इधर से नहीं लेना चाहता हूँ। अब ये बॉर्डर हटा के हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज नथिंग बट इट्स ए पोजिशनिंग। अब ये पोजिशनिंग होता क्या है, तो हियर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन। तो आपको जो पोजीशन इधर से डिफॉल्ट है, अगर आप चाहे तो इधर से फुल विड्थ रख सकते हैं। तो मैं इधर से फुल विड्थ रखता हूँ। और इसी तरह से वर्टिकल अलाइनमेंट है, तो ये कौन सा अलाइनमेंट में आप रखना चाहते हैं। ये जो है हमारे पास स्टार्ट अलाइन है, और इसी तरह से सेंटर अलाइन है, और इसी तरह से एंड अलाइन है। मैं इधर से सेंटर रखता हूँ। और इसी तरह से पोजीशन, कौन से पोजीशन में आपको डिस्प्ले होना है, एब्सोल्यूट पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग जानते हैं तो हमारे पास जो है एब्सोल्यूट और फिक्स्ड नाम से 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस है, राइट। तो इस तरह से आप जो है अपने मर्ज़ी के हिसाब से एब्सोल्यूट पोजीशन भी ले सकते हैं या फिर आप जो है फिक्स्ड पोजीशन भी आप ले सकते हैं। तो आई होप दैट आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। राइट नाउ अब जो है हियर वी हैव ऑफसेट, बल्कि एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इधर से। आप जो है ऑफसेट इस तरह से कर सकते हैं, यानी आपका जो पोजीशन एग्जैक्टली आप डेटा किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वर्टिकल पोजीशन पे आप कौन से पोजीशन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप अपने डेटा को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर से कम्प्लीटली जो है ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आपको जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा। आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपना वेब पेज जो है सक्सेसफुली डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा वर्ड लेके, यानी प्रोग्रामिंग एक वर्ड लेके आपको एक कंप्लीट डिस्कशन समझा रहा हूँ, ताकि आपको, चाहे आप वर्ड ले सकते हैं, यानी कि आप टेक्स्ट ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं, मेनू ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का आइटम लेके आप इसी तरह से आप ये जो भी सेटिंग्स होंगे वो सेटिंग्स जो है ऑलमोस्ट ऑल सबको कॉमन ही रहेंगे। आप चाहे तो बहुत आसानी से आप इसको चेंज करके आप अपने हिसाब का वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। आई होप दैट आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो व्हाट आई डू राइट नाउ, हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज नथिंग बट इट्स ए रेस्पॉन्सिव। जी हाँ, अब ये रेस्पॉन्सिव होता क्या है, रेस्पॉन्सिव का मतलब जो है अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो आपको डेस्कटॉप का व्यू इस तरह से डिस्प्ले होगा। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप में डिफरेंट तरीके से होगा। अगर आप टैब यूज़ करते हैं तो आपका टैबलेट मोड डिफरेंट में होगा। और इसी तरह से अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो अगेन आपको उसके अंदर भी आपको डिफरेंट इफेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। दैट इज़ नथिंग बट इट्स द रेस्पॉन्सिव। इसको हम आप चाहे तो कौन से भी मोड में आप रखवा सकते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं हियर वी हैव वन ऑप्शन इज देयर, हाइड ऑन डेस्कटॉप। अगर आप इस पर ऑन करते हैं तो आपको डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई देगा। अगेन हाइड ऑन टैबलेट, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको टैबलेट मोड में दिखाई नहीं देगा। अगर आप हाइड ऑन मोबाइल करते हैं तो अगेन आपको ये मोबाइल डिवाइस के अंदर ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो व्हाट आई सजेस्ट टू यू, आप इसमें तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं क्लिक करेंगे। जैसा आपका डेटा होगा उस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चाहे तो हाइड कर भी सकते हैं, ना हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको हाइड नहीं करना है
तो डू नथिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट ऑप्शंस ले सकते हैं। हियर वी हैव, अब ये जो है कस्टम एट्रीब्यूट्स है, सो दीज आर द प्रोग्रामिंग पार्ट्स, ये जो है प्रोग्रामिंग पार्ट्स वाले इसको यूज़ करते हैं। सो हियर वी हैव वन मोर टाइम कस्टम CSS। तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कोडिंग विथ ब्लॉगिंग विथ नो कोडिंग। तो आई होप दैट आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आई जस्ट क्लिक ऑन अपडेट, तो मेरे को ये अपडेट हो जाएगा। तो आप इधर से देख सकते हैं, इफ़ आई जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश, तो मेरे को ये रिफ्रेश होके कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। तो दैट इज़ नथिंग बट, सो अब इस तरह से हम जो है हमारे कंप्लीट सेटिंग्स में आपको बता चुका हूँ। अगर आप टेक्स्ट लेते हैं तो टेक्स्ट के हवाले से आपको किस तरह के सेटिंग्स है तो आप कंप्लीट आप देख सकते हैं। तो आप ये इधर देख सकते हैं हमारे पास स्पेशल इफेक्ट्स है, ये किस तरह से इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आने वाली क्लास में और भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।